अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। आज हम सर थॉमस शॉन कॉनरी को स्पेशल ट्रिब्यूट पेश करेंगे। थॉमस शॉन कॉनरी 25 अगस्त 1930 को बरतानिया के शहर फाउंटेन ब्रिज एडिनबरा स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। स्कॉटिश अदाकार और प्रोड्यूसर शॉन कॉनरी फिल्म जेम्स बॉन्ड का मरकजी किरदार अदा करने वाले पहले मशहूर अदाकार थे। जेम्स बॉन्ड। इन्होंने 7 जेम्स बॉन्ड फिल्मों में काम किया था। Can you afford to take that chance? जेम्स बॉन्ड किरदारों से शोहरत हासिल करने वाले शॉन कॉनरी ने 1954 में अदाकारी के सफर का आगाज किया था। इससे कबल आप बॉडी बिल्डिंग और फुटबॉल में महारत और दिलचस्पी रखते थे। आप शोबा अदाकारी से 2012 तक वाबस्ता रहे। अगर हम बात करें उनकी अज़दवाजी जिंदगी की, तो पहली शादी की नाकामी के बाद आपने दूसरी शादी कर ली थी। इसके अलावा आपका एक बेटा भी है, उसका नाम है जेसन कॉनरी। डार्क ब्राउन आंखों वाले, दराज कद और काले बालों के साथ आप एक पुरकशिश शख्सियत के हामिल इंसान थे। शॉन कॉनरी ने तकरीबन 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें मरीन, द नेम ऑफ द रोज, द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड, द हंट फॉर रेड अक्टूबर, फाइंडिंग फोरेस्टर, हाईलैंडर, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ड्रैगन हार्ट और द रॉक शामिल हैं। फिल्म जेम्स बॉन्ड से पहले शॉन कॉनरी थिएटर और टेलीविजन की छोटी मोटी प्रोडक्शंस में काम करते रहे। वो अपने जेम्स बॉन्ड किरदार की कामयाबी के बाद एक अहम अदाकार बनकर सामने आए। कॉनरी ने थिएटर और टेलीविजन की प्रोडक्शंस में अदाकारी का सफर तब तक जारी रखा जब तक उनकी शोहरत याफ्ता किरदार बरतानवी खुफिया एजेंट जेम्स बॉन्ड ने उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी नहीं दी थी। अगरचे शॉन कॉनरी ने इस ऑफ स्क्रीन तवज्जो को इस किरदार की वजह से पसंद नहीं किया, लेकिन इस कामयाबी के बाद शोहरत याफ्ता हदायतकारों जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक, सिडनी लुमेट और जॉन ह्यूस्टन की तरफ से ड्रामाई किरदारों और फिल्मों की पेशकश होने लगी, जिसकी वजह से वो एक कामयाब और बड़े फिल्मी सितारे बन गए। एडिनबरा में शॉन कॉनरी की पहली मुलाजमत दूध बेचने वाले की हैसियत से सेंट कुथबर्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में थी। 2009 में शॉन कॉनरी ने टैक्सी ड्राइवर से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल बयान करते हुए कहा कि हाल ही में मैंने एडिनबरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान टैक्सी ली तो ड्राइवर हैरत ज़दा था कि मैं कैसे उन गलियों के नामों से वाकिफ हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं लड़कपन में यहाँ दूध बेचा करता था। उसका अगला सवाल था, अब आप क्या करते हैं? तो इस बात का जवाब देना मेरे लिए खासा मुश्किल हो गया था। शॉन कॉनरी माजी में एक मंजे हुए फुटबॉल खिलाड़ी भी रहे। उन्होंने कहा कि एक बार खेल के फौरन बाद मुझे हफ्ते में 25 पाउंड के मुआवजे की पेशकश की गई थी और साथ ही वो इतराफ़ करते हैं कि इस पेशकश को कबूल करने का लालच भी दिया गया था। उनका कहना था कि मुझे एहसास हुआ कि एक आला दर्जे का फुटबॉलर 30 साल की उम्र में कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और मैं तो पहले ही 23 बरस का हो चुका हूँ। इसलिए मैंने अदाकार बनने का फैसला किया और नतीजा आपके सामने है। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा फैसला था। शॉन कॉनरी को मुख्तलिफ एजाज और इनामात से नवाजा गया। 2000 के नए साल में शॉन कॉनरी की फिल्मी ड्रामा में खिदमात को इस तरह भी खिराज तहसीन पेश किया गया कि उस खुसूसी तकरीब में शॉन कॉनरी को सर का खिताब दिया गया। बिलाखिर 31 अक्टूबर 2020 को 90 बरस की उम्र में शॉन कॉनरी इंतकाल कर गए। शॉन कॉनरी आला पाई के अदाकार और एक मेहनती इंसान थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अलग मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, आज का ये खुसूसी खिराज तहसीन जो कि हमने पेश किया अदाकार और प्रोड्यूसर शॉन कॉनरी को। The name is Connery. Sean Connery. उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप किस शख्सियत के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा शख्सियत को भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ सोफिया यासीन। अल्लाह हाफिज। Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Get out of here, you